बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। नाज़रीन, रिसेंटली पहलगाम में एक इंसिडेंट हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। 26 कीमती जानें सिविलियंस की वहाँ पर ज़ाया हुई। पूरी दुनिया में उसका शोर मचा, मचना भी चाहिए। दहशतगर्दी किसी भी मुल्क में, किसी भी कौम में एक्सेप्टेबल नहीं है। और पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान के नैरेटिव को या हिंदुस्तान के उस स्टांस को सपोर्ट किया कि जो बहुत ही ख़तरनाक स्टांस था। स्टांस क्या है, बात कर चुके हैं उसके ऊपर पहले ब्लॉग्स के अंदर। उस स्टांस को किस हद तक पज़िराई मिली, आज उसके ऊपर बात करेंगे। और पाकिस्तान ने किस कदर खुलकर सामने आने की पॉलिसी अपना ली है। ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट कल की और आज की जो बहुत वायरल हो रही है, उसके ऊपर बात करते हैं। ये मामला स्टार्ट होता है, वैसे तो हिस्ट्री पाकिस्तान की जो टाइज़ हैं अमेरिका के साथ बहुत पुरानी जाती हैं, लेकिन मेनली वो टाइज़ जिनको आज क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जो हमें दहशतगर्द प्रमोट करने वाली कौम और दहशतगर्दों को फंड करने वाली कौम बनाकर पेश किया जा रहा है, ये टाइज़ स्टार्ट हो जाती हैं। या आप इस सिचुएशन को स्टार्ट कर लीजिए जब से हिंदुस्तान ने ये नैरेटिव बनाना स्टार्ट किया कि जी देखें, जी हमारे मुल्क में जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान टेरर फाइनेंस करता है, ये करता है, वो करता है। कुलभूषण पाकिस्तान के अंदर है, अभिनंदन पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर से जहाज़ गिरता है, पकड़ा जाता है। रोज़ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करता हुआ रॉ पकड़ा जाता है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज़ करता है। इंडिया का ये नैरेटिव काउंटर किया जाता है, उनको एक्सपोज़ किया जाता है। अमेरिकन स्टेट ऑफिस से कोई बयान नहीं आता कि हिंदुस्तान बंदे ना पुत्र बने। बरतानिया के ऑफिस से कोई भी, बरतानिया के वज़ारत ख़ारिजा के दफ्तर से कोई स्टेटमेंट नहीं आती कि हिंदुस्तान बंदे का पुत्र बने। खैर, वो करते रहते हैं कार्रवाइयाँ और हम सफ़र करते रहते हैं। हम आए दिन तकलीफ़ें काटते आ रहे हैं। ये 26 लोग हैं जो मरे हैं वहाँ कश्मीर के अंदर। तो उसका शोर पूरी दुनिया के अंदर मचा हुआ है। मेरे मुल्क के अंदर बदकिस्मती की बात है कि ये नॉर्म बन गई हुई है कि मैं रोज़ शहादतें उठाता हूँ। मेरे रोज़ फ़ौजी शहीद होते हैं, मेरे रोज़ सिविलियन शहीद होते हैं इस मुल्क के अंदर। और बैंड ऑफ द डे समहाउ जाकर हिंदुस्तान ही की कड़ियाँ कोई ना कोई मिलती हैं और वही जो जाकर मिलते हैं। क्योंकि ये जो बलोच सारे जो बलोचिस्तान में वॉर लगी हुई है इस टाइम के ऊपर, उनके लीडर तो जाके इलाज भी इंडिया से करवाते हैं, फाइनेंसिंग भी इंडिया से लेते हैं। और हम 100 दफ़ा सबूत पूरी दुनिया के सामने वो चीज़ें रख चुके हैं। एनीवेज़, जब हम विक्टिम हैं, जब हम पूरी दुनिया के सामने चीख-चीख के बताते हैं कि वी आर द विक्टिम्स, हम यहाँ पर विक्टिम हैं। दहशतगर्दी की जंगें आपकी लड़ते हुए वो सारा गंद हम पे गिर गया, इस कौम, इस मुल्क, इस बॉर्डर्स के 4 के गिर्द गिर गया और हम आज भी वो सफाइयाँ करते, रोज़ शहादतें दे रहे हैं। एक बड़ी स्टूपिड सी थर्ड क्लास सी बहस अक्सर हमारे बहुत पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान के अंदर करते हैं। वो जी डॉलर्स की वॉर थी, ठीक है, डॉलर्स की वॉर थी अमेरिका की, ठीक है। आपने तब बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका ने आपको दिए अफ़गानिस्तान की वॉर के अंदर। कभी ये बैठकर कैलकुलेट कीजिएगा कि जो 80,000 से ज़ायद सिविलियंस की कुर्बानियाँ हम दे चुके हैं, जो जानें कुर्बान हुई हैं और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो चुके हैं, उन दोनों को बैठकर इवैल्यूएट कीजिएगा कि हमने क्या खोया, क्या पाया। तो ये बहस जो है ना, अब इसको मक्कू ठप दिया जाना चाहिए। इस बहस से पाकिस्तान को आगे लेकर चलना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मेरी रीडिंग इसमें थोड़ी-सी डिफरेंट है कि ये डिसाइसिव किस्म के मोमेंट्स हैं पाकिस्तान के फ्यूचर के। हमारा ग्रुप कौन-सा होगा, हमारी पॉलिसी क्या होगी, उसमें बहुत क्लैरिटी आती जा रही है हर गुज़रते सेकंड। कल ख्वाजा आसिफ साहब ने, इसहाक डार साहब ने वज़रा फॉर्म 45-47 की बहस एलिगेशंस के साथ ये तमाम तर मामलात जो हैं, कल बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने। और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़ा क्लैरिटी के साथ कहा गया कि जनाब हमारे एक भी पाकिस्तानी को बाल भी बिका हुआ तो हम घुसकर अटैक करेंगे आप पे हिंदुस्तान के ऊपर। इट वोंट बी गॉन जस्ट लाइक दैट। कहानी ये सादी है, ये रूटीन के वॉरफेयर है, रूटीन का नैरेटिव बिल्डिंग है, जिसमें बदकिस्मती की बात ये है कि हिंदुस्तान अभी तक लीड कर रहा था। जो मेरे लिए बड़ी शॉकिंग बात थी, जो मेरे लिए आज की एक स्टेटमेंट थी, जिसको फिर मैंने बड़ा इवैल्यूएट किया है। यल्दा हाकिम स्काई न्यूज़ से ताल्लुक़ रखती हैं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू किया है। यल्दा हाकिम ने स्ट्रेट अवे पूछा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके ऊपर थोड़ा-सा बात करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कि व्हाट शी आस्क्ड एंड व्हाट ही रिप्लाइड। यल्दा ने पूछा, "बट यू डू एडमिट सर that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations." यल्डा हाकिम स्काई न्यूज़ के ऊपर इंटरव्यू में ये पूछती हैं ख्वाजा आसिफ से। ख्वाजा आसिफ जवाब देते हैं, वेल वी हैव बीन डूइंग दिस डर्टी वर्क फॉर यूनाइटेड स्टेट्स फॉर 3 डेकेड्स। अब ये आपकी और मेरी जो एक कॉमन सोच है, जो कॉमन पॉलिसी है, जो आपको मुझे हर बंदे को रटी हुई है कि हम तो दहशतगर्दी का विक्टिम हैं। हमने तो 80,000 के करीब जानों का नजराना पेश किया है दहशतगर्दी की जंग लड़ते हुए। हमने तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान किया है। हमारे मुल्क में तो आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अनरेस्ट है, पाकिस्तान के किसी कॉर्नर में, बलूचिस्तान में, किसी केपीके के किसी बॉर्डर के ऊपर किसी शहर के अंदर कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाक़या अभी भी रूनुमा हो रहा होगा।
और दुनिया हमें, स्काई न्यूज़ या पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो बैठकर हमें पूछ रहा है कि जनाब आप इनको फंड करते रहें। ओके, लेट्स ब्रेक इट डाउन। पहली थॉट मेरे माइंड में भी जो आई, दैट वाज़ कि ख्वाजा आसिफ ने क्या ब्लंडर कर दिया है। व्हाट हैव यू सेड? जो विक्टिम हैं, जो हम विक्टिम हैं, आपने विक्टिम्स की जगह पे ये कह दिया कि जी ठीक है, अगर हम पे ये इल्ज़ाम है तो हम अमेरिका कहने पे करते हैं। ओके फाइन, लेट्स ब्रेक इट डाउन। इसको ज़रा कूल होके ब्रेक डाउन करते हैं। भूल जाइए ख्वाजा आसिफ का ताल्लुक किस जमात से है, किस हल्के से है, फॉर्म 45, 47 की बहस भूल जाइए, ये मेरे कौमी तशख़्ख़ुस का मामला है। मैंने इसको थोड़ा तोड़ा भी, थोड़ा इसके ऊपर सोचा भी, और फिर राइट लेफ्ट मैंने कुछ जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनसे भी राब्ता करने की कोशिश की। मैंने कहा यार व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या ये हमारी पॉलिसी चेंज हो गई है, क्या स्टेट पॉलिसी चेंज हो गई? क्योंकि कोई पॉलिसी चेंज नहीं हुई। जो इसकी एब्रप्ट या जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों को हुई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इनिशियल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जनाब हिंदुस्तान इल्ज़ाम ठहराता है पहलगाम ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर वाले इलाके के अंदर एक इंसिडेंट होता है, 26 लोग मारे जाते हैं। पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली इल्ज़ाम ठहराया जाता है, इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल करने की धमकियाँ दी जाती हैं, वीज़ाज़ कैंसल, डिप्लोमेटिक रिलेशंस कट डाउन किए जाते हैं, उनको कम किया जाता है, हमारे सफारतकार पाकिस्तान वापस भेजे जाते हैं, पाकिस्तान रेसिप्रोकेट करता है, पाकिस्तान भी यही कर देता है। अलार्मिंग क्या सिचुएशन हुई कि इस नैरेटिव की वॉर के अंदर हिंदुस्तान ने इतना एग्रेसिवली आगे चला, इतना एग्रेसिवली आगे चला कि अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को स्टेटमेंट देना पड़ गई, बरतानिया को, बाकी पूरी दुनिया की ममालिक जो है, जो पावर्स हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, बड़ी डिफेंस पावर्स हैं, उनको स्टेटमेंट देनी पड़ गई हिंदुस्तान के हक में। जब वो हिंदुस्तान के हक में खुलकर खड़े हो गए तो फिर उसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान के नैरेटिव को सपोर्ट भी कर रहे हैं वो। जो हिंदुस्तान का एक फॉल्स या फैब्रिकेटेड किस्म का नैरेटिव है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व्ड है टेररिज्म के अंदर, तो फिर तक़वियत मिली उनके इस नैरेटिव को, उनके इस बयानिए को तक़वियत मिली कि जब अमेरिका जैसे ममालिक ने उनकी मज़म्मत भी की उस इंसिडेंट की। ठीक है, मज़म्मत तो पाकिस्तान ने भी सबसे पहले की। हम कंसर्न्ड थे, हमारे फॉरेन ऑफिस ने स्ट्रेट अवे स्टेटमेंट दी कि वी आर कंसर्न्ड। अब जब अमेरिका खुलकर उस स्टांस के साथ मज़म्मत करता हुआ खड़ा हुआ आपको नज़र आएगा, तो फिर आपको और मुझे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज जिसको अमेरिका या बरतानिया या हिंदुस्तान जिसको टेररिज्म कहता है, वो टेररिज्म क्या है? वो तालिबान है जो आपने रशियन वॉर में, जो वो तालिबान जो रशिया के खिलाफ लड़े, वो अफ़गानी जो रशिया के खिलाफ लड़े, जो पाकिस्तान जिस जंग में घुसेला गया अमेरिका की जानिब से, 2 की जंग अफ़गानिस्तान, रशिया और अमेरिका उन पावर्स की वॉर थी खैर, उसमें हमें इन्वॉल्व किया गया। तो वो तो तब मुजाहिदीन थे, वो तो स्टेट पॉलिसी थी, तब अमेरिका भी उनको सपोर्ट करता रहा। अमेरिका ने बनाया, हिलरी क्लिंटन की अपनी स्टेटमेंट है इसके ऊपर। एक्स फॉरेन मिनिस्टर या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थी अमेरिका की, उनकी अपनी स्टेटमेंट है, और बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं अमेरिकी जिनकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि तालिबान और ये सब तो हमने रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर बनाए थे, हमने उनको इस्तेमाल किया, वो रशिया के खिलाफ लड़े, रशिया को जंग हराई उन्होंने, आज आप उनको टेररिस्ट बना रहे हैं। तो फिर ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन कीजिए इसको, कि अगर वो कहते हैं कि जनाब अगर आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये दहशतगर्द सारे हैं एंड ऑल दैट, और हम उनको फंड करते रहे, फाइनेंस करते रहें, तो फिर इसकी मनी ट्रेल भी ट्रेस कीजिए। मेरी दरख्वास्त है कि इसकी मनी ट्रेल की दरख्वास्त भी की जानी चाहिए कि जनाब ये कहाँ से आ रहे थे टेररिस्ट जो थे, और ये पैसा कहाँ से आ रहा था, डॉलर्स कहाँ से आते थे जो मुजाहिदीन को और ये अफ़गान फाइटर्स को, फ्रीडम फाइटर्स को मिल रहे थे, ये डॉलर्स कहाँ से आ रहे थे। फिर अमेरिका वाली वॉर रिसेंट जो रिसेंट हुई है, जो मुशर्रफ वाला इरा, और जहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जिसको डॉलर वॉर का नाम दिया जाता है, लेकिन नुकसान हमारा कितना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का हुआ उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता। तो जनाब उसको भी ज़रा कैलकुलेट कर लीजिए कि वो किसकी जंग थी, वो पाकिस्तान की जंग तो नहीं थी। पाकिस्तान तो आपकी लड़ी हुई जंगें, आपकी की हुई कत्लो-गारत, अमेरिका की, बरतानिया की, यूरोप की हुई कत्लो-गारत, और आपकी पॉलिसी वो प्रॉक्सी वॉर्स जो हैं, वो उनमें बदकिस्मती से लड़ते हुए, इस्तेमाल होते हुए, आज इस तिहाने पर पहुँच गया है कि अमेरिका जैसे लोग हिंदुस्तान के बयान के सपोर्ट कर रहे होते हैं, मज़म्मत हम भी करते हैं भाई। बट इससे आगे जब वो ब्लेम करते हैं कि पाकिस्तान इज़ इन्वॉल्व्ड इन पहलगाम इंसिडेंट, तो फिर वहाँ पर कोई स्पाइन शो करें वो तमाम लोग कि जो हमें इस्तेमाल करते हैं, और बदकिस्मती की बात है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा वी रिग्रेट दैट, और मुझे भी कहने की इजाज़त दीजिए कि ये कोई भी ज़ी शऊर जो था, इमरान खान टुक स्टैंड ऑन दैट। वो आपको याद है कि मैं अपनी बेसिस बिल्कुल नहीं, एब्सोल्यूटली नॉट, आपको याद है उससे पहले जब इमरान खान का दौर इक़्तिदार रहा 18 से 21-22 तक, तो आपको याद होगा कि बहुत कम ड्रोन अटैक्स हुए। सो कोई स्पाइन शो करने वाला हुक्मरान आता है तो चीज़ें बेहतर हो भी सकती हैं, कीमतें देनी पड़ती हैं, वो कीमत दे रहा है, जेल में बैठा हुआ है, कीमतें देनी पड़ती हैं। कहाँ पर है नवाज़ शरीफ साहब? ये ठीक है ख्वाजा आसिफ ने ये स्टेटमेंट दे दी, लेकिन ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट ज़्यादा मज़बूत लगती मुझे, ज़्यादा मैं इसको सपोर्ट करता कि जब नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ ये सारे इकट्ठे बैठ कर के स्टेटमेंट देते, क्योंकि इस एक स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया में नई बहस का आगाज़ कर दिया है। यहाँ पर आपने सीधी उंगली उठाई है अमेरिका के ऊपर, और ठीक उठाई है, बिल्कुल ठीक उठाई है उसमें आके। हमारी जंगें थी नहीं।
हमें तो घुसेड़ा गया जंगों में, अंदर धकेला गया, घुसेड़ा गया, इम्पोज की गई हमारे ऊपर वो जंग। हमारा क्या लेना देना था रशियन वॉर से? हमारा क्या लेना देना था अफगान वॉर से और अमेरिका की वॉर से? हमारा क्या लेना देना था? मतलब हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, आपने हमें लड़वा लड़वा के, हमें इस्तेमाल कर करके, हमें इस्तेमाल कर करके इवेंचुअली अफगानिस्तान जो है वो साढ़े खिलाफ होया बैठा है यार। आज तक हम अपनी क्लैरिफिकेशन देते फिर रहे हैं अफगानिस्तान को। हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, वी आर वन पीपल, एक जैसे हम हैं, मुसलमान हैं, बड़ा बेहतरीन हमारा माजी है इकट्ठे गुजरा हुआ। हमसायों में छोटी बड़ी झड़पें तो खैर होती रहती हैं। आज हम हिंदुस्तान की इंटरवेंशन अफगानिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के वाया पाकिस्तान के अंदर किस कदर बड़ी है। ये कोई बहुत रिसर्च की जरूरत नहीं है इन टॉपिक्स के ऊपर, कि बहुत कोई, ये नहीं है कि मैं कोई रॉकेट साइंस आपके सामने बयान कर रहा हूँ। नॉर्मल चीज़ें हैं, हर वो बंदा समझता है जो अखबार सिर्फ पढ़ता है। आप रूटीन में अखबार पढ़ लीजिए, कोई एक आधी इंडियन वेबसाइट उठा के देख लीजिए, इनका प्रोपेगेंडा का लेवल देखिएगा कि किस लेवल पे जाकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ठीक है, ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट के ऊपर बड़ा तनकीद आ रही है लोगों के, देखिए क्या कह दिया, ये क्या कह दिया, बट एट द सेम टाइम उसका काउंटर पार्ट भी देखिए, दूसरी तरफ देखिए कि ख्वाजा आसिफ ने एक्सपोज कौन से चेहरे किए हैं। मुझे नहीं पता कि ये हमारी पॉलिसी शिफ्ट है, मुझे नहीं पता कि हम चाइना और रशियन ब्लॉक जो है उसकी तरफ देख रहे हैं, मुझे नहीं पता अभी एट दिस मोमेंट आई हैव नो क्लूज, बिकॉज वो भी साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं। चाइना के बारे में तो मुझे बड़ी क्लैरिटी है कि वो अपने मफाद के अलावा वो एक इंच आगे भी नहीं चलते होते। सो दे आर साइलेंट स्पेक्टेटर्स राइट नाउ, रशिया, चाइना, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रहे होंगे। लेकिन मुझे जाते जाते एक चीज़ कहने की इजाज़त दीजिए कि ये जंग अगर मुसल्लत की जाती है पाकिस्तान के ऊपर, तो बड़ी ही बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। ये दो एटॉमिक पावर्स की जंग है। ये हुजम जो है ना, आपकी आबादी 122 करोड़ और पाकिस्तान की आबादी 24-25 करोड़, या हमारा रकबा कितना और आपका रकबा कितना, आपका जीडीपी कितना और हमारा जीडीपी कितना, हमारे ऊपर कर्जे कितने और आप सरप्लस में कितने, ये वो वॉर नहीं है एट दिस मोमेंट। ये दो एटॉमिक पावर्स की वॉर है। आपके पास 2 बम शायद ज़्यादा होंगे, हमारे पास 2 बम कम होंगे, लेकिन चल एक भी गया, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे, अल्लाह कभी ना करे कि पूरे दोनों ममालिक में एक भी वो खिलौना चल गया ना, तो भाईजान तबाही है। और फिर इमरान खान की यूनाइटेड नेशन वाली स्पीच याद रखिएगा कि अगर 2 एटॉमिक पावर्स लड़ती हैं तो इसका इम्पैक्ट, इसके असरात हिंदुस्तान, पाकिस्तान के अंदर नहीं होने, पूरी दुनिया के अंदर होने, अक्रॉस द बॉर्डर्स होने। सो इसीलिए बार-बार कोई जी शोर, जो आज भी कोई शोर रखने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान में, यार औकात में रहो थोड़ा। ठीक है, वी अंडरस्टैंड यू आर वुंडेड नाउ, आपके 26 लोग मारे गए हैं, लेकिन उस रीजन में मारे गए व्हिच इज़ नॉट योर रीजन। दैट इज़ इंडियन ऑक्यूपाइड रीजन, दैट इज़ इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। तो वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स क्या मर खप नहीं गए सारे? वो आज भी ज़िंदा हैं। आपने उनके घरों के ऊपर कब्ज़े किए, ज़मीनों पे कब्ज़े किए, लाखों लोग आपने उनके मार दिए, उनकी औरतों की इस्मत दरी हुई। आप कत्लो-गारत वहाँ पे आपकी इंडियन फ़ोर्सेस 5-7 लाख फ़ौज आपने बिठाई हुई है, रूटीन में होती है वहाँ पर। तो वो लोग रिटेलिएट नहीं करेंगे क्या? क्या वो लोग चुप करके बैठ जाएँगे? आप इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को उस तरह क्यों नहीं देखते जिस तरह आप नागालैंड को देखते हैं, जिस तरह आप कर्नाटका को देखते हैं, जिस तरह आप पंजाब को देखते हैं, इंडियन पंजाब को? इंडियन पंजाब का सिख पूरी दुनिया के अंदर जाकर शोर मचाता है कि मोदी, ये इंडियन गवर्नमेंट, हिंदुस्तान किस कदर बर्बरियत करता है सिखों के साथ और कैसे वो आज़ादी चाहते हैं इनसे। आप इनको इस कॉन्टेक्स्ट में क्यों नहीं देखते? हाँ, हाँ, एक कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ ज़रूर है जिसके अंदर इसको देखा जाना चाहिए कि हिंदुस्तान की बर्बरियत की दास्तानें इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, वो तारीख जब कभी लिखी जाएगी, जो आज भी लिखी जा रही है, तो पूरी दुनिया की रूहें काँप जाएँगी। लेकिन ये दुनिया मुनाफ़िकों से भरी पड़ी है। यहाँ पर अमेरिका मुनाफ़िक, यहाँ पर बर्तानिया मुनाफ़िक, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन एंड कनाडा मुनाफ़िक। कनाडा के साथ अभी रिसेंटली इंडिया ने घुसकर क्या किया है, वहाँ घुसकर कैनेडियन नेशनल मारकर, और किस कदर डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़राब हुए हैं इंडिया के और कनाडा के। लेकिन इस मौके के ऊपर भी, दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर भी खामोशी से दुनिया देख रहे हैं और इंडियन नैरेटिव को इससे तक़वियत मिलती जा रही है। यहाँ पर ऑब्वियसली मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, प्लीज़ अलाउ मी टू से दैट यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट की थोड़ी-सी कमज़ोरी है हमारी। यहाँ पर बड़ी खुलाकर आपको, मुझे, हम सबको जहाँ पर अपने नैरेटिव को आगे लेकर चलना चाहिए था, वहाँ पर गवर्नमेंट को भी कुछ स्पाइन शो करनी चाहिए थी। गवर्नमेंट को भी खुलकर आगे चलना चाहिए था, लेकिन उस तरह से मामलात आगे नहीं चल रहे। आई होप एंड आई प्रे कि ये नैरेटिव वॉर जिसकी बेस के ऊपर हिंदुस्तान उछल रहा है, हम इन डेज़ टू कम इंशाल्लाह इसको काउंटर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।